प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। हॉर्न शालोम चैनल में आपका स्वागत है। मसीह में मेरे प्रियजनों, आज का वचन फिलिपियों 4 अध्याय उसका 8 पद इस प्रकार से कहता है, इसलिए हे मेरे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। प्रियो, हमें उन बातों पर ध्यान लगाना है जो इस प्रकार की बातें हैं, भलाई की बातें हैं, उन्नति की बात है, ना कि उन बुराई की बातों पर, उन अखबार के समाचार पत्रों पर, ना उन विरोधी लोगों की बातों पर जिससे हमारा मन खट्टा हो, कड़वा हो। क्योंकि अगर हम उन पर ध्यान लगाएंगे तो हमारे जीवन में बीमारी, समस्या, दुख, तकलीफ आएंगे। एक बार भाई डीजीएस दिनाकरन जी ने अपनी गवाही में बोला कि जब उनको हृदय की समस्या आ गई थी और उस समय उनकी जब प्रॉब्लम चल रही थी, लगभग उन्होंने 6 महीने तक अपने बीमारी के चलते दुख काटा हॉस्पिटल में। तो उन्होंने पूछा प्रभु से कि हे प्रभु, ऐसा क्यों हुआ, मैंने 6 महीने तक ये कष्ट क्यों उठाया। तब प्रभु ने उन्हें बताया कि देख, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तेरे विषय में गलत अखबार में छापते हैं, तेरी निंदा करते हैं, तो उनकी कड़वी बातों पे मन लगाता है, जिससे शैतान को मौका मिल जाता है। और शैतान क्या करता है, तुझ पर बीमारी के रूप में हमला करता है। तुझे तो उन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो तेरे को प्यार करते हैं, तुझसे हमदर्दी रखते हैं। तुम्हें तो उन बातों पे मन लगाना चाहिए। तो ये एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था। तो प्रिय, यही बात हमें अपने जीवन में लागू भी करनी चाहिए कि हमें जो सुहावनी बातें, आदर की बातें, अगर हम उन पर मन लगाएंगे तो हमारे शरीर में बीमारी भी नहीं रहेगी। क्योंकि जब हमारे शरीर में ज्योति और प्रकाश रहेगा, तब अंधेरा अर्थात बीमारी, दुख, तकलीफ, कांटे हमारे जीवन में नहीं रहेंगे। ये कांटे, दुख, तकलीफ, चिंता हमारे जीवन में क्यों आते हैं? क्योंकि हम उन बातों की ओर मन लगाते हैं। आज जब हम अखबार पूरा पढ़ लेते हैं तो सारे दुनिया की खबरें हमारे दिमाग में आ जाती हैं और हम अविश्वास करते हैं। हम किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि हम उन पर विश्वास करेंगे तो हमने क्राइम पेट्रोल चैनल देख रखा है, हमने बड़े बड़े दुख वाले चैनल देख रखे हैं, जिनके ज़रिए जो है हमारे अंदर एक एक अलग प्रकार की इमेज बन गई है, इनसिक्योरिटी बन गई है। अवेयरनेस तो फैलती है लेकिन उसके साथ में विश्वास जाता रहता है। देखिए, कई बार जानकारियाँ अच्छी बात है, जानकारी बचाव है, लेकिन उस जानकारी के ज़रिए कई लोगों को एंजाइटी और इनसिक्योरिटी फील होती है और वो जब उन घटनाओं को ज़्यादा याद रखते हैं। देखिए, मनुष्य का दिमाग इस प्रकार से बना है कि कोई भी अच्छी बात उसे जल्दी से याद नहीं रहती, क्योंकि ये शरीर पाप में, दशा में है। इसलिए जो चीज़ के लिए हम मना करते हैं वही चीज़ वो करता है। आदम हवा को देख लीजिए, जब उनको मना किया कि इस पेड़ का फल का पेड़ नहीं खाना, इस पेड़ का फल नहीं खाना, तो उन्होंने खाया, वही किया। आप बच्चे को रोकिए, बेटा यहाँ नहीं जाना, वो वही काम करता है। जब तक आप उसे रोकेंगे नहीं तो आप उसको, वो कुछ भी नहीं मानेगा, तब तक कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब आप उसे बोलेंगे ये नहीं करना, तो वही करता है। बच्चे को कॉपी फाड़ना सिखाना नहीं पड़ता, लिखने के लिए आपको सिखाना पड़ेगा, लेकिन कॉपी फाड़ना उसे सिखाना नहीं पड़ता। तो बुरी बातें सिखाने के लिए हमारा कोई अभ्यास की ज़रूरत नहीं। वो आपसे आप हमारे शरीर में ऐसा व्याप्त है, ऐसा हमारे शरीर में डेवलपमेंट है कि हम बुरी बातों को आराम से कैच कर लेते हैं। चाहे मोबाइल गेम चलाना हो, देखिए आप मोबाइल को, छोटे छोटे बच्चे स्लाइड कर कर के देख लेते हैं, चला लेते हैं, खोल लेते हैं, बंद कर लेते हैं, उठा लेते हैं, बात कर लेते हैं। जबकि आप नए नए मोबाइल आया था, उसे चलाने में कितनी कठिनाई मिली, लेकिन आज के बच्चे, छोटे बच्चे कैसे उसे पिकअप कर लेते हैं। तो प्रियो, हमें डाइवर्ट करना है अच्छी बातों की ओर। हम देखते हैं कि एक जगह पर जब एलिया का पीछा एलिसा कर रहा था और अपने पूरे ईमानदारी से उसके पीछे चलने की कोशिश कर रहा था कि वो जा कर के अपने गुरु को से अभिषेक प्राप्त करे, तो क्या वो साधारण तरीके से उसे मिल गया था? नहीं मेरे प्रियो। वहीं पर एलिया ने उनसे पूछा, है ना, और एलिया एलिया ने उससे पूछा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। और एलिसा देखो उसके पीछे गया, और यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वह दोनों के दोनों आगे चले गए। एलिया के पीछे एलिसा जा रहा है। लेकिन वहीं पर देखिए 7वें पद में, दूसरा राजा 2 अध्याय 7वें पद में
भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उसके सामने दूर खड़े रहे और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए और एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पे मारा और जल इधर उधर दो भाग हो गया और वो दोनों स्थल पार हो गए। लेकिन वो जो चेले वहाँ से देख रहे थे वो कुछ भी नहीं कर पाए, ना वो देख पाए। क्यों? इससे पहले क्या हुआ, यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, पर तुम चुप रहो। ये एक बात है, हम बुरी बातों को चुप कराना आना चाहिए। उसने डाइवर्ट कर लिया। हम दाऊद के विषय में देखते हैं, 1 शमूएल 17 अध्याय के 19 पद में दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है, ये तो निरी बात है ना, निरी बात थी। कौन सी बात? जब उसके दाऊद गोलियत की खबर सुनकर आया तो उसके बड़ा भाई उस पर गुस्सा करने लगा, तू यहाँ पर क्या करने आया है, मजाक उड़ाने आया है, तमाशा देखने आया है। लेकिन दाऊद ने उससे मुंह फेर कर कहा, ये तो निरी बात है। और तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरों के सम्मुख होकर वैसी ही बातें कही और लोगों ने उससे पहले के समान उत्तर दिया। तो ऐसा हो सकता है प्रियो, लोग आपका विरोध करें, अपने लोग आपका विरोध करें कि तू ये कैसे कह सकता है कि तू ये कर पाएगा, है ना। लेकिन हमें उन बातों से हटाना है अपने गुस्से को। उनके साथ यदि हम अपने आपस में भिड़ जाएंगे तो अपनी शक्ति को ख़राब करने वाली बात है। ऐसे ही कितने पति पत्नी जो आपस में ही लड़ रहे हैं, उन दोनों को इस धरती पर परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि तुम फूलो फलो धरती में भर जाओ और इस संसार में जितनी भी सृष्टि है उसको वश में कर लो और एक दूसरे अपने अधीन कर लो। उन दोनों को शासन करने के लिए परमेश्वर ने चुना था। लेकिन आज वो किस प्रतिस्पर्धा में चले गए? वो एक दूसरे पर शासन करना चाह रहे हैं। पुरुष स्त्री पर अपना शासन करना चाह रहा, उसको अधीन लाना चाह रहा, और स्त्री अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। जबकि इन दोनों को एक साथ मिल कर के सहायक, एक दूसरे को सहायक बन करके एक दूसरे की सहायता लेते हुए बढ़ने के लिए परमेश्वर ने कहा था। लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं? एक तो अपने अधिकारों के पाने के लिए लड़ रही है और एक जो है उसे डोमिनेट कर रहा है कि मैं पुरुष हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ताकत हूँ, मैं तेरा सिर हूँ। जबकि एक दूसरे से प्रेम के साथ में एक दूसरे के अधीन होने के लिए परमेश्वर ने कहा। तो प्रियो, ये बात आपको हमको समझनी है कि अपने गुस्से को कहाँ डाइवर्ट करना है, अपने ध्यान को कौन सी बातों पर डाइवर्ट करना है। जब आप इन डाइवर्ट कर लेंगे तो उस तरीके से आपके जीवन में बड़ी मधुरता आएगी और आप सही रीति से उन बातों को पा सकेंगे जिन बातों को अब तक आपने नहीं पाया है। हम देखते हैं नीति वचन 21 अध्याय में, राजाओं का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में होता है, जिधर चाहता है मोड़ देता है। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं कि परमेश्वर के हाथ में आपका मन रहे? तो प्रियो, राजाओं का मन होने के लिए आपको राजा बनना पड़ेगा। राजा लोग क्या है, कानाफूसी पे कान नहीं लगाते। राजा जब खाना खाते हैं उनकी मेज में और 100 लोग भी खाना खाते हैं। एक कहावत किसी ने कही है, शेर जब किसी शिकार को खाना खाता है तो उसके बाद 7 और प्राणी जो है उसके बाद खाना खाते हैं। लेकिन अगर गीदड़ किसी प्राणी को खाता है तो उसके बाद कुछ भी बचा नहीं रहता, क्योंकि गीदड़ आते तक सा खा जाता है। तो ये एक बात बताने का कारण ये है कि हमें किन बातों पर ध्यान देना है। शेर कौन से अंग खा रहा है और गीदड़ कौन से अंग खा रहा है, इससे फ़र्क पड़ता है। उन बातों पर जिन पर हमें ध्यान देना नहीं चाहिए, वो गंदी बातें, वो बुरी बातें, उन्हें हमसे हमें ध्यान फेरना चाहिए। जैसे दाऊद ने ध्यान फेरा, जैसे एलीशा ने ध्यान फेरा और अपने मंजिल और अपने लक्ष्य को पाया और उन सब से बड़ा अभिषेक पाया। और यही सुहावनी बातें, सद्गुण जो है परमेश्वर के निकट भले हैं, आपको आत्मिक बनाएंगे, सामर्थी बनाएंगे और अपनी महिमा करने के लिए एक योग्य बर्तन बनाएंगे। प्रियो, यही हमें करना है। अपने ध्यान को स्थिर करें और परमेश्वर की ओर लगाएं ताकि अनंतता आपके कदम चूमे। जय मसीह की।